और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी उन्हें वहां पर नोटिस देने के लिए, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हो जाता है। एक तरफ आतिशी सिंह को भी नोटिस थमाना है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस सौंपना है, लेकिन नोटिस अभी तक दिया नहीं गया, बल्कि नोटिस को लेकर के सीएम आवास पर तकरार देखने को मिली है। कल भी ये तस्वीरें सामने आई थी जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन उनके द्वारा नोटिस रिसीव नहीं किया गया था केजरीवाल के द्वारा, इसलिए आज फिर से एक बार पहुंची हुई थी टीम उन्हें यहां पर नोटिस थमाने के लिए, लेकिन यहां जम करके तकरार देखने को मिलती है। मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, और मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी सर। और इसको आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ सर, मैं स्टाफ को दे दीजिए सर। मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो सर आप इसको स्टंट मत बनाइए। ये स्टंट आप बना रहे हैं सर, स्टंट आप बना रहे हैं और अमित शाह जी बना रहे हैं सर। मैं किसी मोदी जी और सर मैं दिल्ली पुलिस का एक एसीपी हूँ। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। प्लीज, कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है, और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग। तो आज भी नोटिस नहीं दे पाई क्राइम ब्रांच, और हमारे दो सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं आतिशी सिंह के घर से। हमारे साथ गणेश और हमारे सहयोगी गायत्री इस वक्त सीएम केजरीवाल के आवास से जुड़ गए। गायत्री, सबसे पहले आपके पास आते हैं, अभी क्या हलचल है? क्या अभी भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि नोटिस तो आज भी नहीं लिया गया, उल्टा जैस्मिन शाह आ गए और वहां पर बहसबाजी काफी देर तक हुई। देखिए, मेरे पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं यहीं पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद है। आप देख सकते हैं एसीपी पंकज अरोड़ा भी यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो कुछ बता पाए तो। वो बात करने के मूड में नहीं है क्योंकि बार बार कोशिश मीडिया की तरफ से की गई है, लेकिन मैं चाहूंगी अजय आप एक बार दिखाएं। क्राइम ब्रांच की टीम अंदर बैठी हुई है, अभी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इंतजार किस लिए किया जा रहा है ये अभी साफ नहीं हो सका है, क्योंकि नोटिस देने की कोशिश बार बार की गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल नोटिस रिसीव नहीं कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता जैस्मिन शाह की तरफ से बाहर आकर कुछ सवाल जवाब जरूर एसीपी से किए गए। उन्होंने पूछा कि आप फिजिकली क्यों देना चाहते हैं, आप नोटिस सीएम हाउस में दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हम अंदर पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बाद जब नहीं नोटिस दिया गया तो फिलहाल जो टीम है वो यहीं पर रुकी हुई है। लेकिन देखिए, आपको याद होगा कि आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई बड़े आरोप लगाए थे। आरोप क्योंकि गंभीर है, और इसीलिए बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि अगर आपने आरोप लगाए हैं तो आरोपों का आधार क्या है, आपके पास अगर सबूत है तो आप सबूत सामने रखिए। ये मैं एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ। क्राइम ब्रांच की टीम अंदर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। आतिशी के पास भी नोटिस दिया जाना है। कल भी क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंची थी, अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंची थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी घर पर मौजूद नहीं थे। एक बार मैं सीएम हाउस की तस्वीर चाहूंगी, अजय फटाफट से दिखाएं। सीएम हाउस हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं सीएम के काफिले में जो गाड़ियां मौजूद रहती हैं वो बाहर खड़ी हुई हैं। तो हो सकता है कि सीएम अंदर हो, अरविंद केजरीवाल अंदर हो, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह हालांकि बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि आप कोई कानूनी आधार बताइए कि आखिरकार क्यों आप अरविंद केजरीवाल से मिलकर ही नोटिस देना चाहते हैं। देखिए, सीएम हाउस के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। बड़ा आरोप खरीद फरोख्त का लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और आपको याद होगा 27 जनवरी को अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बाकायदा एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने उनकी तरफ से भी यही दावा किया गया था कि बीजेपी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सीधा आरोप ये लगाया था कि 21 विधायकों से लगातार संपर्क कर रही है बीजेपी। 7 विधायकों को ऑफर भी दिया गया है, 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया है, और साथ ही चुनाव की टिकट का भी ऑफर दिया गया है, लेकिन इन सभी विधायकों ने मना कर दिया है। अब इस बीच बीजेपी की तरफ से नोटिस देने के लिए यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच रही है, लेकिन ना जवाब है और ना ही वक्त कि क्राइम ब्रांच का नोटिस यहाँ पर वो स्वीकार कर सके। आतिशी के घर के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी गणेश, वहां पर क्या हालचाल है? क्या आतिशी सिंह के द्वारा नोटिस रिसीव किया गया है या वहां पर भी इसी तरीके से हंगामा जारी है?
देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आतिशी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो पूरी जो घटनाक्रम की शुरुआत होती है 27 जनवरी को, ये पूरी बात शुरुआत होती है जब आतिशी आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय आईटी में स्थित है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो कहती है कि हमारे विधायकों को बीजेपी के द्वारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, 25 करोड़ रुपए देने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही कहा जाता है कि जो शराब घोटाला है, कोई घोटाला नहीं हुआ। एक तरीके से दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से गिराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं वो काम होते रहे, लगातार उन कामों को बाधा पहुंचाना चाहते हैं। तमाम इन बातों को कहती है। उसके बाद बीजेपी के जो तमाम, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदोड़ी और बीजेपी के सांसद रमेश विदोड़ी, मनोज तिवारी, परवेश साहिब सिंह वर्मा, तमाम ये लोग जाते हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय, वहां पर शिकायत करते हैं। साथ ही कहते हैं कि इस तरीके से आरोप लगाकर बीजेपी को छवि धूमिल करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से कुछ समय पहले भी कुछ इसी तरह की स्थितियां जो है वो अभी भी दोनों आवास पर बनी हुई है। इस वक्त गायत्री हमारे साथ मौजूद है। गायत्री, एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या सीएम ऑफिस और जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है उनके बीच किसी विरोधाभास की स्थिति निर्मित हुई थी रिसीविंग को लेकर, कि अधिकारी चाह रहे थे कि आप हमें दे दीजिए लेकिन हम रिसीविंग नहीं देंगे, इस तरह की कोई चर्चा है? देखिए, बिल्कुल सीएम हाउस में दिए जाने की जानकारी मिली थी कि कहा गया था कि आप सीएम हाउस में जो नोटिस है वो आप दे दीजिए और सीएम तक उसको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो एसीपी हैं, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, वो अरविंद केजरीवाल को मिलकर उनको नोटिस रिसीव कराना चाहती है। यानी आज भी अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि सीएम अंदर है या नहीं, लेकिन उनकी आप देख सकते हैं उनके काफिले में जो गाड़ियां वो बाहर खड़ी हुई हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अंदर हो सकते हैं, लेकिन वो नोटिस नहीं लेना चाह रहे। और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम अब बाहर खड़ी हुई इंतजार कर रही है। हालांकि क्या एक बार फिर से कोशिश की जाएगी? मैं अजय कुछ कहूंगी, जरा एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, वो गाड़ी दिखाइए जहां पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो गाड़ी में अभी इंतजार कर रही है। इससे पहले मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की थी, उनसे कहा गया था अब अगला कदम क्या होगा। हालांकि वो फिलहाल बोलने से बच रहे हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी अभी नहीं दी जा रही है। और ये देखिए, ये गाड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, पंकज अरोड़ा एसीपी हैं, वो अंदर मौजूद हैं, 2 और साथी उनके साथ। बिल्कुल गायत्री, फिर से एक बार टकराव की स्थिति यहाँ जज एजेंसी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच बनती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री और गणेश, आपका शुक्रिया। फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बात करते हैं कर्नाटक और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की, जो एक बार फिर विवाद में है। पहले मंदिर जाने से इनकार किया और अब मंदिर तो गए लेकिन टीका लगवाने से इनकार कर दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो एक बार फिर सिद्धरामैया सनातनियों के निशान पर आ गए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तुष्टिकरण पर वोट, आस्था पर चोट। पहले मंदिर जाने से इनकार, अब टीका लगवाने से परहेज। तुष्टिकरण की मलाई खाने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं। आरोप है कि इस बार उन्होंने मंदिर में टीका लगवाने से मना कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब पुजारी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को टीका लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो सीएम उसे टीका लगाने से मना कर देते हैं। यह वीडियो कर्नाटक के विजयनगर का है, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एसपी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। आरती के दौरान सिद्धरामैया हाथ जोड़कर खड़े नजर आए, लेकिन इसी बीच पुजारी सीएम सिद्धरामैया को टीका लगाने के लिए पूछता है तो वो हाथ हिलाकर मना कर देते हैं। यह पहली बार नहीं जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई हो। इससे पहले कर्नाटक के सीएम ने मंदिर के अंदर प्रवेश करने से इनकार किया था, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग सीएम सिद्धरामैया से मंदिर के अंदर आने की मन्नत करते रहे, लेकिन सिद्धरामैया मंदिर में प्रवेश करने से इनकार करते रहे। लगता है सनातनियों का विरोध और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आदत सी हो गई है। कभी राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी करते नजर आते हैं तो कभी बीजेपी का विरोध करते करते सनातन के खिलाफ हो जाते हैं। ये दिखाता है कि एक विशेष समुदाय का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेता किस हद तक जा सकते हैं। फिलहाल उन्होंने जिस तरह से मंदिर में प्रवेश से इनकार और टीका लगवाने से मना किया है, उसे देखते हुए यही लगता है कि तुष्टिकरण की मलाई खाने वाले सिद्धरामैया और उनकी पार्टी को सनातन और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए पूरी कीमत लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। तो इससे तर कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अभी भीषण गर्मी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले की लगातार आग के तांडव की तस्वीरें जो हैं वो अब देखने को मिल रही है। ये तस्वीर इस वक्त जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये चिली के जंगलों की तस्वीर है जहां भीषण आग लगी हुई है। आपको जानकारी दें कि आग की चपेट में आने से अब तक 10 लोगों की जान चली गई है और 1000 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। मध्य चिली का ये पूरा इलाका है, जंगल है। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आग ने विकराल रूप ले लिया है और दूर से ही इस आग की लपटों और धुएं के गुबार को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तस्वीरें आपको मध्य चिली के इस जंगल की दिखा रहे हैं जहां इस भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया। अब तक 10 लोगों के इस आग की वजह से जान जाने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और वहीं अमेरिका ने इराक और सीरिया पर हमले किए हैं और इसमें बताया ये जा रहा है कि मिलिशिया के 18 लोगों की जान चली गई है। आपको ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। जॉर्डन हमले के जवाब में अमेरिका ने सीरिया और इराक पर एयर स्ट्राइक कर दी है। अमेरिका ने बयान जारी कर बताया कि लड़ाकू विमानों ने इराक और सीरिया में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनके समर्थित मिलिशिया से जुड़े हुए 85 से अधिक ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए हैं। सीरिया में हवाई हमलों में ईरान समर्थित मिलिशिया के 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिकी सेना सीरिया में कमांड सेंटर, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल के गोदामों को निशाना बनाया है। ईरान समर्थित आतंकी समूहों के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व में संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचता है तो हम